रावण के बेटे इंद्रजीत और हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। जब रावण के बेटे इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और शुभ घर में रहने का आदेश दिया। लेकिन शनिदेव ने इंद्रजीत के जन्म के समय अपनी नजरें टेढ़ी कर ली, क्योंकि उसी समय हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण इंद्रजीत दीर्घायु न हो सका और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। इस घटना से जुड़ी एक रोचक कथा है, जिनका जिक्र सनातन धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ था। शक्तिशाली होने के अलावा वो एक विद्वान और ज्योतिष का जानकार भी था। जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब वो चाहता था कि इस पूरी सृष्टि में उनके बेटे की तरह कोई और नहीं हो। रावण चाहता था कि उसका पुत्र अजय हो, जिसे कोई भी देवता हरा न सके। उसे दीर्घायु होना चाहिए। हजारों वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो। उसका पुत्र परम तेजस्वी, पराक्रमी, कुशल योद्धा, ज्ञानी हो। रावण का प्रभाव इतना था कि सभी ग्रह नक्षत्र देवी देवता उससे डरते थे। रावण ज्योतिष का जानकार था और इसीलिए इसने अपने बेटे के जन्म के समय सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। सभी ग्रह मेघनाथ के जन्म के समय वैसी ही राशियों में स्थित हो गए जैसा रावण चाहता था। सभी को उसके 11वें घर में रहने का आदेश दिया था, ताकि उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हो। उस समय सभी ग्रह रावण की मनचाही स्थिति में थे। रावण ये बात भली भांति जानता था कि शनि देव न्यायाधीश है और आयु के देवता है। ये आसानी से बात नहीं मानेंगे। इसीलिए रावण ने अपने मंत्र के बल से शनि को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे मेघनाथ अमर हो सके। लेकिन ठीक मेघनाथ के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी नजरें तिरछी कर ली। शनि की तिरछी नजरों के कारण ही मेघनाथ अल्पायु हो गया। आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी। वह 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए, क्योंकि उसी समय भगवान हनुमान का भी जन्म हुआ था। हनुमान जी के जन्म के कारण शनिदेव को अपने घर की स्थिति बदलना पड़ गया। इस कारण इंद्रजीत दीर्घायु न हो सका और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। जब शनिदेव की चाल के बारे में रावण को पता चला, तब रावण ने क्रोध में आकर उन्हें बहुत मारा था। रावण ने अपने गदे से शनिदेव के पैर पर मार दिया। तब से शनिदेव लंगड़ा कर चलने लगे और उनकी चाल धीमी हो गई। इस वजह से शनिदेव की चाल सभी ग्रहों में सबसे धीमी है। शनिदेव को एक चक्र को पूरा करने में लगभग 30 साल लगते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोया, बल्कि मेघों अर्थात बादलों के समान गरजा था। इससे खुश होकर रावण ने उसे मेघनाथ का नाम दिया, अर्थात बादलों की गर्जना। मेघनाथ का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। कहते हैं मेघनाथ की एक और पत्नी थी, जिसका नाम नागकर्ण था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। मेघनाथ को शुक्रदेव ने शिक्षा दी थी। शुक्र असुरों के गुरु थे। उनके कई प्रसिद्ध शिष्य जैसे प्रहलाद, बाली इत्यादि थे। शुक्र ने मेघनाथ को युद्ध के सभी रहस्य सिखाए। मेघनाथ ने उनसे सभी हथियारों और रणनीतियों के बारे में सीखा और इसमें महारत हासिल की। युद्ध कला के अलावा जादू टोना की कला भी बहुत सीखी, जो उस समय बहुत कम लोगों को आती थी। एक बार रावण और देवराज इंद्र के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने रावण को हराया और उसे बंदी बना लिया। जब मेघनाथ को इस बारे में पता चला, तो उसने इंद्र से मुकाबला किया और उसे हरा दिया और इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। फिर एक दिन रावण और मेघनाथ ने इंद्र को मारने की योजना बनाई। ये देखकर भगवान ब्रह्मा स्वयं मेघनाथ के पास आए और उन्हें देवराज इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। बदले में उन्होंने मेघनाथ को एक वरदान दिया कि अगर वो किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ करता है, तो कोई भी उस युद्ध में उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन उसी समय भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि जो कोई भी उसका ये यज्ञ बीच में विफल कर देगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। साथ ही मेघनाथ की भक्ति व देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सकता है। माता सीता को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब इनका सामना रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार से हुआ। अशोक वाटिका में ही हनुमान जी ने इसका वध कर दिया। जब अपने छोटे भाई अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर मेघनाथ को मिली, तब मेघनाथ बेहद क्रोधित हो गया और अपने पिता से अनुमति पाने के बाद हनुमान के साथ लड़ने के लिए चला गया। मेघनाथ और हनुमान के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई और आखिरकार मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर आया। बाद में हनुमान जी लंका में आग लगाकर वापस चले गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मेघनाथ का वध करना लक्ष्मण के लिए आसान नहीं था। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर अपने तरकश से एक बाण निकाला व धनुष पर चढ़ाकर उसे यह प्रतिज्ञा दी कि यदि श्री राम सच में एक धर्मात्मा है, अगर मैं वास्तव में श्री राम का एक अनन्य भक्त हूँ, तो ये तीर मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आएगा। इसके बाद उस तीर से मेघनाथ का मस्तक कटकर अलग हो गया। वह प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिर गया। भगवान श्री राम ने मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी। वह उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति के मस्तक को लेकर अग्नि में कूदकर सती हो गई।